नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीडी न्यूज। जोधपुर जिले की पंचायत समिति फलोदी के प्रधान हाजी अमरदीन ने आरपीडी न्यूज खास मुलाकात में बताया कि क्षेत्र में विकास कार्य प्रगति पर चल रहे हैं। चिरंजीवी जैसी योजनाओं का क्षेत्रवासियों को भरपूर लाभ दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री की सराहना करते हुए कहा कि पशुओं में लैंपी वायरस के रोकथाम हेतु सीएम ने समय समय पर राज्य में आवश्यक कदम उठाकर बीमारी को फैलने से रोका है। तो आइए जानते हैं खास मुलाकात में फलोदी प्रधान हाजी अमरदीन के अपने क्षेत्र में विकास व समस्याओं के प्रति विचारों को। आरपीडी न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं पंचायत समिति फलोदी जिला जोधपुर के जो फलोदी के जो वर्तमान में प्रधान हैं हाजी अमरदीन जी, उनसे खास मुलाकात है हमारी और बातचीत करेंगे कुछ जैसे अभी इस कार्यकाल की। तो इसके अंदर देखा जाए तो पहले तो 2 साल कोरोना जैसी महामारी रही, उसके बाद अभी फिर विकास की गति पे चला है। तो अब बातचीत करेंगे कि इस कार्यकाल के अंदर इन्होंने प्रधान पद पे आने के बाद में जैसे इनकी जो पंचायत समिति फलोदी है इसके अंदर विकास में कैसे किस प्रकार से विकास करवाए हैं और बातचीत करेंगे पार्टी के हिसाब से। तो प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। तो प्रधान जी, आपको इस कार्यकाल में लगभग 1 साल हुआ, तो इस 1 साल के अंदर आपने विकास के प्रति अपनी जो पंचायत समिति है फलोदी उसके अंदर क्या क्या विकास के प्रति विकास करवाया वो मुद्दे? हमने तो अभी 1 साल हुआ है जी, और लोगों को बजट भी दिया है और नरेगा का थोड़ा वो पोजीशन थी तो अभी नरेगा थोड़ी हल्की चल रही है। बिल्कुल। बाकी सरकार की तरफ से हमारी जो योजना है, बिल्कुल, चिरंजीवी योजना हो और अभी जो ये गायों की जो बीमारी आई थी, बिल्कुल लंपी, उस लंपी जी, उसमें सरकार ने बहुत बड़ी कामयाबी की है। बिल्कुल, यहाँ आई और 10 दिन में उसको खत्म कर दी और पूरी सर्वे करके बहुत अच्छा काम किया जी। बाकी गुजरात का हालत तो ऐसा था कि वहाँ कम से कम 1 लाख गाय खत्म हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपनी इस राजस्थान के अंदर गायों की बीमारी हो या कोरोना की हो, उसमें हमारे जो अशोक गहलोत जी सीएम साहब है वो बड़े एक्टिव है जी। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बहुत बड़ी योजना, ऐसे कई योजनाएं बिल्कुल जो गांव-गांव तक हमने पहुंचाई है जी। अभी जो राजीव गांधी ओलंपिक खेल था, बिल्कुल, उसमें भी बहुत अच्छा एकदम लोगों के अंदर खुशी का माहौल बना जी और पूरा क्रिकेट करवाया, हर मैच करवाया। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात है और कई ऐसी योजनाएं जी अभी बहुत लंबी चौड़ी और गांव का विकास तो हो ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें लगा है और हम 2023 में सरकार को रिपीट करेंगे। बिल्कुल। थोड़ी मेहनत की जरूरत है और हम मेहनत करके और इसमें पक्का 2023 में सरकार बनाएंगे जी। बहुत ही अच्छा कि प्रधान जी आपने बताया कि सरकार को हम रिपीट करेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये कि सरकार को रिपीट करेंगे। आज आप देख रहे हैं अपने जो वर्तमान में कांग्रेस सरकार है उसके हालात की, आज एक सियासी घमासान चल रहा है पार्टी के अंदर कि एक पद के लिए। तो आप बताइए कि उस जो आज जो स्थिति बनी हुई है कांग्रेस सरकार की, तो उससे क्या लग रहा है आपको कि भाई हम सरकार को रिपीट कर पाएंगे, या इसमें आपकी क्या राय है कि अपन इसको किस हिसाब से देखना चाहिए और किस हिसाब से चलना चाहिए कि अपन इसको रिपीट कर सकते हैं कांग्रेस सरकार? बस ये जो झगड़ा चल रहा है, जो बिलफड़ा है दिल्ली से लेकर यहाँ तक, ये थोड़ा गलत है। बिल्कुल। लेकिन मेहनत की जरूरत है और थोड़ा बहुत ये तो चलता रहता है भाई, हर पार्टी में चलता है। बिल्कुल। लेकिन थोड़ा कांग्रेस में ज्यादा लग रहा है। बिल्कुल। लेकिन मेहनत की जरूरत है, समझेंगे और ये सल्ट जाएगा, जल्दी सल्टेगा। और हमारे अभी ये पीरियड पूरा अशोक गहलोत ही करे, हमारा ऐसा सोचना है। बिल्कुल। और आगे किसी और को मौका दे दे। बिल्कुल। तो ये चीज सब सुधर जाएगी और अच्छा काम होगा और हम वापस 2023 की सरकार बनेगी। बिल्कुल। तो प्रधान जी, क्या लग रहा है आपको कि भाई जैसे अभी वर्तमान में सामने पायलट साहब है, इधर गहलोत जी है सीएम हमारे, और भी कई कदावर नेता है जो पार्टी के इसमें उभर के आ रहे हैं सामने, तो क्या लग रहा है इनमें कोई समझौता या कोई ऐसा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा जी। हमारे ये जो राजस्थान के युवा नेता है सचिन पायलट जी, बिल्कुल, वो बहुत समझदार आदमी है। बिल्कुल बिल्कुल। छोटी मोटी हो जाती है लेकिन वो बहुत समझदार है और वो कहीं भी नहीं जाएंगे और साथ बहुत अच्छा निभाएंगे और
सरकार हम जरूर बनाएंगे। बिल्कुल। और बाकी जो बीजेपी के अंदर है, भाजपा के अंदर, वो देश को कहाँ ले जा रहा है? बिल्कुल। पूरा हिंदू मुसलमान बर्बादी की तरफ ले जा रहा है बीजेपी वाले जी। और अभी बहुत ये कोई बात थोड़ी कि हिंदू मुसलमान, तो हिंदू भी समझदार आदमी है, बहुत समझेंगे। और वो इस बात को समझेंगे कि ये झगड़े के अंदर, घर में झगड़ा होता है, घर टूटता है। बिल्कुल। तो वो किस तरह देश को ले जा रहे हैं तोड़ने के लिए, तो ये बस समझेंगे। और हम पूरा विश्वास रखते हैं कि हिंदू मुसलमान मिलकर हम पूरी सरकार वापस बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छा। तो प्रधान जी, अभी आप वर्तमान में प्रधान पद पे हैं और यहाँ अब की बार तो आप एक निर्दलीय में से एक आपने बहुत ही एक महत्वपूर्ण चुनाव था आपका और देखने लायक था। राजस्थान में एक ऐसी सीट थी फलोदी की कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहे इसके चुनाव। तो आगे अगर सरकार आपकी इसमें रिपीट आती है या आपको सरकार टिकट देती है तो आगे आपकी क्या प्लानिंग रहेगी विधानसभा चुनाव में? अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और हम फलोदी में, जो विधानसभा फलोदी है, लोआउट है, इधर आसपास में हमें लग रहा है कि हम जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ी मेहनत की जरूरत है, मेहनत करेंगे और पक्का यहाँ से कामयाब होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार जिसको हमारे सरकार जो टिकट देगी उसको जिताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा कि प्रधान जी का मानना यही है कि अगर सरकार हमें किसी भी मान लो कैंडिडेट को या इनको किसी को भी टिकट देती है तो निश्चित रूप से यहाँ से टिकट निकालेंगे। और प्रधान जी का मानना यही है कि जैसे अभी वर्तमान में इन्होंने बताया जैसे कोरोना जैसी महामारी थी और अभी वर्तमान में लंपी एक बहुत ही भयंकर विकराल रूप ले रही है कि गायों पे और पशुओं पे चल रही है। तो उसके बारे में इन्होंने बताया कि जैसे पंचायत समिति स्तर पे हमने और जिले लेवल पे और मान लो पंचायत स्तर पे प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर हमने चेक किया है दवाई पानी की और गायों की बीज बचाव के लिए बहुत ही उपाय किए हैं दवाइयों के और देख रेख की है। तो बहुत ही अच्छा यानी कि काम किया इन्होंने, सराहनीय काम है ये कि एक गायों की जो बीमारी आई है लंपी जैसी उसको बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से इन्होंने प्राथमिकता दी है कि इसको बचाने में फुल सपोर्ट की इन्होंने हर ग्राम पंचायत में। तो प्रधान जी और आपके कोई विचार बताइए जैसे पंचायती राज के बारे में, जैसे अभी ये वर्तमान में अपना जो घमासान चल रहा है तो इसमें अपने को ऐसा पार्टी को या आपके जो कदावर नेता उनको ऐसी कोई राय बताइए कि उससे अगर अपने को फायदा हो सकता है या पार्टी रिपीट दोबारा आ सकती है कि अपन ऐसा तालमेल बना के रखें, तो थोड़ा बताइए क्योंकि आप एक कदावर नेता हैं और पुराने जुझारू हैं और आपको एक्टिव हैं राजनीति के अंदर, इसलिए यही है आपस में जो झगड़ा है पार्टी गुटबाजी है, गुटबाजी जो कांग्रेस में थोड़ी ज्यादा है, इसको छोड़ करके बाहर निकल करके मेहनत की जरूरत है, ये करेंगे। बाकी हमारे अभी जो राजस्थान सरकार ने जो योजनाएं हैं, अभी इस मारवाड़ के अंदर ऐसा कोई गांव नहीं था जहां मीठा पानी था। बिल्कुल बिल्कुल। अभी अरबों रुपयों की योजना से पूरा पानी पिलाया इस मारवाड़ को। बिल्कुल बिल्कुल। बीकानेर से लेकर पूरा राजस्थान में ये योजना है जी। तो ये पानी वाली बहुत बड़ी चीज है। रोड और सड़कों की जगह सड़कें बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये कोई दिक्कत नहीं है और हर चीज के लिए सरकार बिल्कुल, हमारे सीएम साहब यहाँ भी, और राजस्थान में नहीं जा रहा हूँ लेकिन इसी जो मारवाड़ के हिसाब से बहुत अच्छा काम हो रहा है, हर योजना लागू है जी जी। और गांव ढाणी तक बिल्कुल हम पहुंचा रहे हैं। 10-10 लाख का बीमा है, लोगों को इलाज के लिए पैसे नहीं थे, बिल्कुल आज इतनी बड़ी फ्री चीज मिल रही है जी जी। तो लोग बड़े खुशी से समझते हैं। बिल्कुल। और एक तरफ अभी हिंदू मुसलमान का वो फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल। मिद्दर मस्जिद ये तोड़ फोड़ अभी लोगों की समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। बिल्कुल। और झगड़ा कोई नहीं चाहता है, शांति चाहता है। और आज 75 साल में कभी झगड़ा नहीं हुआ, अब ये 10 साल के अंदर कितना बड़ा लफड़ा है। बिल्कुल। और महाराज को और बाबाओं को मुख्यमंत्री बनाना, ये कोई मौली हो चाहे पंडित हो चाहे कोई भी हो, बिल्कुल उसका काम ये नहीं है राजनीतिक का। बिल्कुल। तो वो काम वो सरकार कर रही है, तो इसी का फायदा उठेगा और बिल्कुल होएगा, चाहे कोई भी पार्टी आए, आप आए या दूसरे कोई भी आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम 2023 की सरकार बनाएंगे। बिल्कुल। बहुत अच्छा। तो प्रधान जी, यह जो बेल्ट है एक किसान वर्ग का बेल्ट है। फलोदी की बात करें तो फलोदी एक बहुत ही किसान वर्ग का बेल्ट है। खेती बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से हो रही है यहाँ पे। तो किसानों के प्रति आपने प्रधान बनने के बाद में क्या ऐसी योजना या किस प्रकार के फायदे दिलवाएंगे, थोड़ा बताएंगे। किसानों के बारे में तो सरकार का ही फायदा है। बिल्कुल।
सरकार ने ये जो बीमा तो अभी चल रहा है बिल्कुल कृषियों के साथ में जिसका नुकसान होता है वो है, बिल्कुल बाकी बीज की तरफ से बिल्कुल जो भी अभी हमारे सीएम साहब ने जो पिछले 21-22 का जो बजट दिया था बिल्कुल उसमें डिक्की है, किसानों की बड़ी योजना, अभी मेरे को याद नहीं है, बताइए तो लंबी चौड़ी है लेकिन बहुत बड़ा बजट है। बिल्कुल बिल्कुल तो इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है, ट्रैक्टरों से लेकर के डिक्की बनाने के लिए, फुहारों के लिए, तारबंदी के लिए, अभी हर किसान जो ये 12-13-15 बीघा तक जो जमीन है उस सबको जाली तक फ्री है। बिल्कुल बिल्कुल सब्सिडी बहुत खूब दी है जी जी और बिल्कुल उसमें किसानों को हम पूरी मदद कर रहे हैं सरकार। जी जी बहुत ही अच्छा। तो प्रधान जी अभी वर्तमान में एक हमारे बात करें अपने हिंदुस्तान की तो हिंदुस्तान और बात करें राजस्थान की एक स्टेट की तो इसके अंदर बहुत ही बड़ा महोत्सव है अपने कि एक नवरात्रे भी चल रहे हैं और आगे दीपावली आ रही है, बहुत बड़ा उत्सव है। तो उसके अंदर आप अपनी पंचायत समिति की और जिले की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? अब जनता को हम संदेश यही देना चाहते हैं कि भाई अच्छी योजना हो, हम दे रहे हैं, हमारी सरकार दे रही है बिल्कुल, और पूरा बहुत अच्छा 1 साल हुआ मेरे को तो बनने के बाद, बाकी पंचायतों के अंदर पंचायत एक बहुत बना दी है बिल्कुल तो इसीलिए सरपंचों को लग रहा है कि कम बजट आ रहा है, लेकिन पंचायतें खुद छोटी बन गई बिल्कुल, बाकी बजट वही आ रहा है। बजट वही बिल्कुल 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 राजस्थान की सरकार से कोई हमें तकलीफ नहीं है और बहुत बड़ा बजट भी आ रहा है, काम भी हो रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया है और किसानों के लिए और सब के लिए बहुत बढ़िया है। जी बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात हाजी उमरदीन जी से जो फलोदी के वर्तमान प्रधान हैं। तो आरपीडी न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। शुक्रिया, जय।